हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। मैं शैलेश मौर्य, आप लोगों का मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल पढ़ा है ना। उसके बाद की टॉपिक आती है आपका वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है। वैद्युत का क्षेत्र है ना, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे विद्युत हो। विद्युत को कौन दिखाता है? विद्युत को चार्ज दिखाते हैं। चार्ज का मतलब आवेश प्रदर्शित करता है। इसका मतलब आवेश का क्षेत्र। आवेश का क्षेत्र से ही पता चलता है। क्षेत्र का मतलब क्या? जैसे नहीं तो होता है कि इतनी दूर हमारी एरिया है ना, कह देते हैं इतनी दूर हमारी एरिया है, इसमें आ गए तो अपनी दादागिरी भूल जाओगे, इधर आना मत। तो क्या होगा, इसका मतलब वहां तक आपकी चलती है। अगर उसके अंदर कोई आ गया तो वो आपके प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा, है ना। जैसे आपने कुछ कह दिया कि ये हमारी एरिया है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें घुसा तो इस वाले भाई साहब एक गुंडे वाले भाई साहब को ले लीजिए। ये कोई गुंडे हैं, ये कोई डॉन है ना। इन्होंने कहा कि इतनी एरिया हमारी है, इसमें आना तो दादागिरी अपने जेब में रख के आना, है ना। ये कह दिए तो कोई भी इसमें अगर आता है सीधा साधा व्यक्ति तो क्या करेगा, ये इनके प्रभाव से प्रभावित हो जाए। भले इनका प्रभाव गलत है या अच्छा हो दूसरी बात है, लेकिन इनके प्रभाव से वो प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि वो उनके क्षेत्र में है ना, क्योंकि वो उनके क्षेत्र में। तो इसी तरीके से हर चीज का क्षेत्र होता है। एक आवेश अगर आप ले लेते हैं, ये क्यू आवेश हमने ले लिया, तो इसका भी क्षेत्र होगा। इसका क्षेत्र ये होगा, इस मान लेते हैं कि इतना दूरी तक इसका क्षेत्र है। मान लीजिए कि इतना दूरी तक है इसका क्षेत्र। इसका मतलब अगर हम कोई आवेश यहां लेके आए इस क्षेत्र के अंदर, तो ये जो आवेश है इस पे क्या कर देगा, अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। बात हमारी नहीं समझ में? अगर हम कोई आवेश इस क्षेत्र के भीतर लेके चले आए तो क्या होगा, ये वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पे अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रभाव कैसे दिखाएगा? बल लगाएगा। चाहे तो अट्रैक्शन माने आकर्षण वाला लगाएगा, चाहे प्रतिकर्षण वाला लगाएगा। अगर ये धन आवेश है, इधर ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज लेके आए तो अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षण कर लेगा, है ना। अगर धनावेश लेके आएंगे तो रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, है ना। तो कहने का मतलब इनके क्षेत्र में अगर आए कोई चार्ज तो क्या होगा, इनके प्रभाव से वो प्रभावित होगा। बात समझ में आ रही? तो आवेश क्या है? अब यहीं से आप इसकी आवेश नहीं, वैद्युत क्षेत्र क्या है? अब यहीं से आप परिभाषा निकाल लीजिए। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, हम क्या बोल रहे हैं आप सुनिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है। आप यहां गोला दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, अगर यहां पे चार्ज को लेके आओगे, यहां पे आवेश को लेके आओगे तो ये इसको खींचेगा या फेंकेगा। लेकिन इसी क्षेत्र के बाहर अगर रखोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है आवेश और वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर कहीं भी लेके जाओगे इसके अंदर तो क्या होगा, एक दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करेगा, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, ठीक। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है।
वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बाबू एक चीज आपको हम नोट के लिए बता दें, आप दिमाग में रखिएगा, आपके सिलेबस में ये नहीं, ठीक। पुरानी किताब आप उठाएंगे तो ये मिलेगा इसकी परिभाषा। आपके सिलेबस में क्या कर दिया गया है, इसी वैद्युत क्षेत्र को तो लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन उसकी परिभाषा जो लिखी गई है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो इससे परेशान ना होइएगा, ये जानकारी के लिए आप रखिए। एग्जाम में आता है, अगर पूछता है वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा तीव्रता वाली लिखिएगा, ठीक है। और या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछ लेता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। लेकिन ये परिभाषा जो है ये पहली बार पूछेगा ही नहीं। अगर पूछता है वैद्युत क्षेत्र तो इसके बाद वाली जो हम परिभाषा लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें लिखना है। किताब में भी वैद्युत क्षेत्र हेडिंग डाल के और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिख दिया गया, तो इससे परेशान ना होइए, क्योंकि ये जो परिभाषा है आपके सिलेबस में नहीं है, ये हाई स्कूल की चीजें थी, या पुरानी किताब आप उठाओगे तो ये मिलेगा, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लिए, अगली हेडिंग डालिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हकीकत में अगर कहा जाए वैद्युत क्षेत्र कहीं भी पूछेगा तो आप नियम के तहत तो वही होता जो अभी हमने आपको बताया, लेकिन किसी किसी किताबों में तीव्रता की परिभाषा वैद्युत क्षेत्र में डाल दिए हैं, तो उनकी गलती है। क्या करोगे, आप सही जानकारी लीजिए, बस आप सही जानकारी लीजिए। हकीकत में वैद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत का क्षेत्र है। विद्युत कौन दिखाता है, आवेश दिखाता है, तो आवेश का वह क्षेत्र जहां पे दूसरा आवेश बल का अनुभव करे वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है ना। ये सही परिभाषा, सटीक परिभाषा है, लेकिन कुछ किताब वालों ने हटा दिया, तो क्या करोगे आप, है ना। तो उससे परेशान ना रहिए, वो दूसरी चीज है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरी चीज है। आप देखिए अब यहाँ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने आपको बताया, अभी बताया ना कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। तो आपने ये यहाँ एक Q आवेश ले लिया था और इसके बाहर इतना क्षेत्र बना दिए, कहे कि अगर यहाँ पर कोई Q1 आवेश आता है तो इस पे एक बल लगेगा। अब दिमाग में आता है कि यार कितना लगेगा, है ना। तो तीव्रता की बात आती है कि कितने झटके से वो उसको फेंकेगा या खींचेगा, दो ये टाइप के लगेंगे ना, कितने झटके से। तो तीव्रता ये बताता है कि एक आवेश पे कितना बल लग रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, एक आवेश पे कितना बल लग रहा है, वही तीव्रता है ना। तो आप लिखिए एकांक आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या बोल रहे हैं, एकांक आवेश, एक आवेश पे कितना बल लग रहा है। जैसे कोई लाइट है ना, लाइट जा रही है, अब मान लेते हैं एक आवेश पे उसके एक इलेक्ट्रॉन पे 1 न्यूटन का, मान लीजिए 1 न्यूटन का बल लग रहा है। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन कितना तेज निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जब तार में से निकलेगा उधर, तो दूसरा आएगा उतने बल लेके 1 न्यूटन का, फिर वो हटेगा, फिर तीसरा आएगा। तो क्या होता है, इसे जल्दी जल्दी मारता है। लाइट को कैसे मारती है, जब लाइट मारती है तो क्या होता है, महसूस हिलने लगती है, होती है ना। तो अपनी तीव्रता के अनुसार वो लाइट मारता है, अपनी तीव्रता के अनुसार। जैसे क्या होता है, अभी गलती से आपको अर्थिंग टच हो जाए तो हल्का फुल्का झुनझुनाता है ना, टच मत करिएगा गलती से, नहीं तो कहोगे सर जी बताएं टच कर लीजिए, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, टच मत करिएगा। लेकिन गलती से टच हुआ हो, अर्थिंग जब टच होता है तो हल्का मारता है, लेकिन कहीं फेस टच हो
फेस टच हो तो क्या तगड़ा झटका मारता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उस पर बल ज्यादा लग रहा है ना। तो ये होता है। और जो ट्रांसफार्मर के पास में लगी रहती है 12,000 वोल्ट वाली लाइट, 11,000 वोल्टेज की, वो टच होकर वहीं ऊपर ऐसे रुक जाओगे, है ना। तो ये होता है कि हर जगह कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, एकांक आवेश पे कितना बल लग रहा है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है ना। इसको ई से दिखाते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई बाबू? तो ई क्या है, इसलिए ई बराबर एकांक आवेश पर, इसका मतलब नीचे कौन रहेगा, क्यू, है ना। Q0 ले लीजिए, Q0 एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की, ये बाबू वेक्टर राशि है। बल जो है वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वेक्टर राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और कूलाम का, इसका आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, पूरा लिख लीजिए, न्यूटन COULOMB, न्यूटन पर कूलाम। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हो गया आपकी टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा अब आप कहोगे कि जो यह दिखाई दे रहा है ना, ये तो है कूलाम बल। आप कहोगे, गलती से कह लोगे, कभी कभी दिमाग में आइडिया आ जाएगी। तो जब ये इसका मान हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ऐसा हमने निकाला है। तो थोड़ा मिटा देते हैं, इसके बाद आप लिखिएगा, यदि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपान R स्क्वायर। अभी इसको हम समझाते हैं कहां से लिए। एक आवेश Q है और दूसरा Q0, इसके कारण इस पे लगने वाला जो बल होगा यहाँ पे, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसके बीच की दूरी अगर R है तो इसके कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस पे किस पे, Q0, इसलिए E बराबर हमारा कर। अच्छा एक चीज रुकिए थोड़ा ये कर लीजिए, ये यहां से क्या था, E बराबर F अपान Q0 यही था ना। तो F इक्वल टू क्या होगा, इस फार्मूले का प्रयोग बहुत जगह होगा बाबू, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, यदि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0, दो चार्ज ले लिए, इनके बीच की दूरी R, इसके कारण इस पे लगने वाला बल इस आवेश पर, तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, F की जगह F ये रख दो, F की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपान R स्क्वायर, फिर बटे Q0 है तो पूरे के बटे लिख सकते हैं बाबू, ये बटे 1 समझ सकते हो, है ना। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपान R स्क्वायर इंटू Q0। देखिए ये एक ऊपर चला जाएगा, Q0 यहीं शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे ये खत्म। तो E बराबर क्या निकलेगा, ये आपका एक फार्मूला निकला, ठीक। इसका प्रभाव कितना होगा, कुछ दूरी पे जो Q होगा, इसको इंटीग्रेशन से भी निकाला जाएगा। आप यहीं तक नोट करिएगा, मन करेगा, इसके बाद चाहे करो या ना करो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे हम समाकलन के अनुसार इसको निकालेंगे। पूरा बड़ा डेरिवेशन है, आप में 5 नंबर का आता भी है, तो इसलिए यहीं तक आप नोट करिएगा, ठीक है। ये तो हम जनरली बता दिए 2-3 लाइन एक्स्ट्रा,
जानकारी के लिए, यही चीज निकलेगा इंटेंसिटी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा। चलिए आप लोग देखते हो यार, थोड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, थोड़ा बढ़ाओ और कुछ लोगों को शेयर कर दो आपसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, थैंक यू।